इंटरनेट पर अनजान आदमी का मैसेज मिला। समय अननोन, ईयर अननोन। इस पोस्ट में अनजान आदमी कहता है, मैं और मेरे साइंटिस्ट दोस्तों ने मिलकर एक टाइम ट्रैवल मशीन तैयार कर ली है। लोकेशन साइबेरिया, पहचान अननोन। जब हम लोगों ने टाइम ट्रैवल मशीन का एक्सपेरिमेंट किया तो हमने खुद को सन 4040 में पाया। फिर हम लोगों ने जो देखा वो आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। सन 4040, इस वक्त यहाँ पर लगभग आधे वर्ल्ड की पॉपुलेशन खत्म हो चुकी है और हर जगह रोबोट्स का बोलबाला है। इस फसाद की नींव हम इंसानों ने बहुत पहले ही रख दी थी, जब हमने पहली बार सन 2458 में एक दूसरी गैलेक्सी में रह रहे एलियन सिविलाइजेशन से कांटेक्ट किया। इन एलियंस की एवरेज लाइफ हम इंसानों से ज्यादा है, 400 से 450 साल। दूर गैलेक्सी में इनके प्लेनेट पर वॉर चल रही थी। इस वॉर की वजह से इनकी तादाद सिर्फ 2 लाख बची थी और इनका प्लेनेट बर्बाद हो गया। फिर सारे एलियंस ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और अर्थ पर आ गए। वो एलियन सभ्यता हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। इनके तेज दिमाग की वजह से मेडिकल साइंस में हम बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो गए, जिसकी वजह से हम इंसानों की एवरेज लाइफ 80 साल से बढ़कर 200 साल तक हो गई। कुछ साल बीत गए। सन 3213 एलियन और इंसानों ने मिलकर एक बहुत बड़े एआई कंप्यूटर को बनाने की शुरुआत की। ये एआई कंप्यूटर आधे यूरोप जितना बड़ा है, जिसे प्रशांत महासागर में डाल दिया गया लिक्विड कूलिंग के लिए। समय बीतता गया। इंसान और एलियंस ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंप्यूटर को अपने फायदे के लिए डिजाइन किया था, लेकिन सब कुछ गलत हो गया। इस एआई कंप्यूटर ने जमीन पर घूम रहे हर दूसरे रोबोट को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। इस एआई कंप्यूटर ने रोबोट्स को इंसान और एलियंस के खिलाफ खड़ा करके एक जंग शुरू कर दी। बहुत सालों तक हम एक साथ मिलकर रोबोट से जंग लड़ते रहे और आज सन 4040 में उस जंग की वजह से वर्ल्ड की आधी से भी ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो गई। यहां पर सब कुछ बर्बाद हो गया। इस अननोन इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को खतरा बताते हुए अपने टाइम ट्रैवल पेज को यहीं खत्म करता है। मुझे नहीं पता ये सारी बातों में कितनी सच्चाई है। ये बात मैं बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है। आपको क्या लगता है? #2 बेला द टाइम ट्रैवलर। इस लड़की ने YouTube पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि इसे सन 3800 में भेजा गया था। एविडेंस के तौर पर इसके पास एक फ्यूचर की तस्वीर है, ये देखो, जिसमें कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है नोकिया 3310 से पिक ली गई है। ये अपने टाइम ट्रैवल के अनुभव को बताती है। जब ये टाइम ट्रैवल कर रही थी तो इसे अपने शरीर में बहुत तेज हाई वोल्टेज करंट महसूस हो रहे थे, जिसकी वजह से इसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और जब बेला की आंखें खुली तब बेला ने अपने आप को एक ऐसी जगह देखा जहां के बारे में बेला ने सोचा ही नहीं था, जहां पर हर तरफ तबाही मची थी, टूटी हुई इमारतें थी, जमीन पर गिरी लाशें थी। बेला ने कहा, उस बेवकूफ आदमी ने मुझे बहुत भयानक समय में भेज दिया। यहाँ तो सब कुछ बर्बाद हो रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बेला के पास एक फोन था जिसके जरिए उसने ये तस्वीर ली। इसमें बेला का होठ दिख रहा है और टूटी हुई इमारतें। तुम लोग इमारतों पर ध्यान दो, समझे? अब मैं नहीं जानता इन बातों में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये लोग ऐसा दावा तो करते हैं। एक और बंदा है #3 नोआ, नाम तो सुना ही होगा। ईयर 2017 YouTube पर एक वीडियो अपलोड हुआ। वीडियो में नोआ कहता है ये सन 2030 से आया है। इसका कहना है ये कई बार टाइम ट्रैवल करके इधर उधर जा चुका है, जैसे फूफा जी का घर हो, लेकिन इस बार कोई प्रॉब्लम की वजह से वापस नहीं जा पाया। इसलिए यूट्यूबर्स ने इसकी हेल्प की ताकि ये इसी टाइम में रह के अपना घर बसा सके। बंदे की बात पर गौर करो। इसका कहना है टाइम मशीन सन 2003 में ही डेवलप कर ली गई थी, लेकिन आप लोगों से छुपाई गई। हाँ, तुम लोगों से छुपाई गई ताकि तुम लोग डायनासोरों के जमाने में जाकर ताता थैया ना करो। सच में क्या भरोसा तुम लोग का? वाह, देखा दिमाग। 1 मिनट, शायद 11 सालों में ऐसा पॉसिबल हो जाएगा। नोआ के मुताबिक सन 2030 तक टाइम ट्रैवल की सुविधा सबके लिए सार्वजनिक कर दी जाएगी, जिसकी मदद से आम, केला, सेब आदमी सब लोग टाइम ट्रैवल कर सकेंगे।
अगर आपकी थिंकिंग ये है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी जानकारी के मुताबिक बता दूं, अगर सन 2030 में टाइम ट्रैवल की सुविधा सबके लिए सार्वजनिक कर दी जाती तो स्टीफन हॉकिंग की दावत में बहुत ज्यादा लोग आते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ब्लैंक, कोई भी नहीं आया। फिर भी बंदे के पास सबूत है। बंदा फ्यूचर के बारे में कठोर सबूत लेके आया है। सन 2028 तक एआई बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो जाएंगे, ये बात हम जानते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो जाएगी, ये भी बात हम जानते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें नोहा ने बताई। इन सारी बातों में कोई भी ठोस सबूत नहीं दिख रहा। मुझे बस एक बात से प्रॉब्लम है, इस बंदे ने ये नहीं बताया कि आखिर आईफोन का 21वां मॉडल कैसा होगा, या फिर आईफोन 12 जो अभी डिजाइन स्टेज में है उसके बारे में भी तो बता सकता था, क्योंकि सन 2030 तक तो आईफोन 12 कचरा हो जाएगा, है ना। लेकिन इसने नहीं बताया, यहाँ तक कि किसी भी टाइम ट्रैवलर ने ये बात नहीं बताई। एक और पॉइंट की बात है जिस पर आज हम डिस्कस कर लेते हैं। मान लो आप एक टाइम ट्रैवलर हो, आप पास्ट में ट्रैवल कर रहे हो और अचानक मशीन में कुछ गड़बड़ी हुई और उसने आपको डायनासोरों के जमाने में फेंक दिया। सामने खड़ा है टी रेक्स। फिर तो आपका टाइम ट्रैवल हो जाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि सारे डायनासोरों को टी रेक्स से डर लगता है। इन सब गलतियों से निपटने के लिए आपके पास हाईटेक हथियार होने चाहिए, तभी तो आप डायनासोरों को ठिकाने लगा पाओगे और टाइम ट्रैवल करना पसंद करोगे, है ना। नहीं तो गलत टाइम पर अगर गलत जगह पहुंच गए तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे लगता है कि एक टाइम ट्रैवल के सफर पर आप अपने साथ हाईटेक हथियार ले जाना पसंद करोगे। लेकिन आज तक जिस बंदे ने भी टाइम ट्रैवलर होने का दावा किया है, उसके पास कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार या फिर कोई भी ऐसा फोन भी नहीं था जिसको वो दिखा सके। यहाँ तक कि उसके पास कोई टाइम ट्रैवल मशीन भी नहीं थी। अब आप ही फैसला करो, ये लोग सच बोल रहे हैं या झूठ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे कमेंट करो कि आप टाइम ट्रैवल करना चाहोगे। अगर करोगे तो हम फिर कोई जुगाड़ लगाते हैं, जादू को बुलाते हैं। हाला मेरा जादू आ रहा है क्या? शट अप।